Did you know what is the employment ratio of male and female in India? It is around 70 and 30. It is not even 30, it is 29.4% of women who are employed under Indian labor force. And the report is as per 2021. Did you ever thought why is it so? Because our literacy rate is increasing rapidly. Like as per 2010, the literacy rate was, 80.35%. And as per 2021, it is 91.95%, around 92%. So within 10 years, it is increased by 14.5%. Then why our employment ratio is not increasing? What do you think? Why is the employment ratio so low? Let me discuss the point. See, India is a developing country. So maximum of our peoples and households belongs to like middle class family, or maximum of them are lower middle class family. So जब हम मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, हमारा लगभग मैक्सिमम ऑफ द चिल्ड्रंस दे हैव देयर ओन विजन, देयर ओन ड्रीम्स, लाइक हमारा बहुत सपने होते हैं जो जो कि हमें लगता है कि अच्छे से पढ़ाई करने से या फिर व्हेन वी विल गेट एजुकेटेड हमारा एक लेवल अप होगा जहाँ पे हम अर्न कर पाएंगे, या फिर जो भी है जिसको हम सक्सेस बोलते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है फीस पे करने में, या फिर जो भी है स्ट्रगल चलता है, फिर भी वो लोग दे यूज टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस। जैसे तैसे एजुकेशन हो गया। आता है एक ऐसा स्टेज जहाँ की एक टाइमिंग ऐसा कोइंसाइड करता है स्पेशली फॉर वीमेन दैट at an around 25 to 30 years, within the period of 25 to 30 years maximum of the हम लोगों का एजुकेशन लगभग कंप्लीट होता है। उसी टाइम हमारे इंडियन सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से आपका शादी का एज भी वही है। जैसे भी करके आपके पेरेंट्स, जो टिपिकल पेरेंट्स, इंडियन टिपिकल पेरेंट्स होता है, उन लोगों का शादी का सपना यूजुअली आपका फ्यूचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका जो, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द पेरेंट्स बट मैक्सिमम ऑफ द पेरेंट्स, मतलब शादी के लिए आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको खर्च कर देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बट आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो अमाउंट खर्च करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा अक्सर होता रहता है। बट देन जैसे भी करके आपका शादी हो गया है, बट फिर आता है आपका नई ज़िंदगी की शुरुआत। असल में स्ट्रगल तो आपको तब शुरू होता है। वहाँ आता है, अब तक लड़कियाँ बहुत ही सेफ हैंड में होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स लोग जैसे भी करके उन लोगों को मतलब एक एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए पुश करते रहते हैं या फिर सपोर्ट करते रहते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि हर लड़की की जो सपना होता है या फिर जो गोल्स होता है, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, मतलब एट एनी कॉस्ट उन लोगों को बेचना नहीं चाहिए। आपको उसी गोल पर स्टक करके रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको पर्सनल लाइफ नहीं जीना चाहिए, या फिर आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो यू शुड लीव योर पर्सनल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द थिंग इज़ दैट आपको दोनों पैरेलली ले जाने के लिए हिम्मत रखना चाहिए। शादी के बाद अगर आपको कुक ही बनना है
तो इतने हार्ड अर्न मनी पेरेंट्स का क्यों खर्च किया आपने पूरी ज़िंदगी, आपका टाइम भी? अगर कोई कंफर्टेबल है अपनी हाउस वाइफ होने में या फिर होम मेकर होने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल द होम मेकर्स और हाउस वाइफ्स। मैं ये बोल रही हूँ, जिन लोगों का ड्रीम्स है, जिन लोगों का ड्रीम्स था, उन लोगों के लिए कि आपको ड्रीम्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, योर पार्टनर्स आर ऑल्सो एजुकेटेड, क्यों वो आपके लिए जॉब छोड़ देंगे? नहीं ना, then why are you doing so? अगर आपके पार्टनर एजुकेटेड है, वो जॉब कर रहा है, बट आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? आपने पढ़ाई नहीं किया। और अगर आपके कोई बच्चे हो गया है, इफ़ यू बिकम पेरेंट्स, न्यूली पेरेंट्स, तब तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है कि मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, आप जॉब करोगे तो ये कौन करेगा, घर कौन संभालेगा। आपके बच्चे को या फिर आपके घर को संभालने के लिए आप किसी नैनी को रख सकते हो, किसी हाउस हेल्प को रख सकते हो। व्हाट अबाउट योर लाइफ? व्हाई शुड यू कंप्रोमाइज़? क्यों? नॉट सेइंग दैट आपको पर्सनल लाइफ जीना नहीं चाहिए या पर्सनल लाइफ यू शुड लीव योर पर्सनल लाइफ, नॉट एट ऑल। आप अपनी पर्सनल लाइफ भी एक्सपीरियंस करो, एट द सेम टाइम डोंट compromise with your goals and dreams. Keep it parallel, don't mingle the personal and professional life. आपको दोनों लाइफ मिंगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।